पंजाबियों का एक वो जो अपना कल्चर है ना, खिलाना पिलाना एंड ऑल दैट, तो वो बड़ा मस्त तो पंजाब में 2 ही चीजें फेमस है, वहाँ की लस्सी तो सुबह दी चाय। वैसे बॉम्बे जाके अपने आप आदमी ठीक हो जाता है। कितने स्पेसिफिक है ना हम लोग, कैसे अपना फटाफट बना लेते हैं कंटेंट। और यही अगर आपकी खुद की आवाज होगी, खुद का सपना होगा, 100 रिजेक्शंस के बाद भी आप 101 पे उठ के खड़े हो गए, यार मुझे करना है। एक्चुअली वो थोड़ा ड्रामा उनको वहीं से मिलता है और फिर वहां से इंस्पिरेशन लेके वो ड्रामा घर में होता है और पिसते आदमी है। कि महफिलों में तो आगाज बहुतों का हुआ है, कि महफिलों में तो आगाज बहुतों का हुआ है। देखो मेहनत करके आज हम सामने बैठे हैं। मैं तकदीर से लड़ाई नहीं लड़ता, देखो क्या पाना कहाँ जाना। मैं तकदीर से लड़ाई नहीं करता, देखो क्या पाना कहाँ जाना। मुझे जो भी मिला है मुकद्दर ने दिया और मेरी किस्मत में लिखा है। मैं हूं आशीष दुबे और मेरे साथ करण मौजूद हैं, और इनका इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से अपने मुख से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को ये बता सकूं कि आज स्पेशल कौन है साथ में। क्योंकि हिंदी फिल्में, पंजाबी फिल्में, ये गाने वो गाने, बहुत सारी चीज़ें ये कर चुके हैं ऑलरेडी। और मैम प्लीज़ अपना नाम बताइए, ताकि इन सबको सर नेम के साथ बताइएगा, ताकि इंस्टा पे ढूंढने लगते हैं लोग। अच्छा, दिस इज प्रीत के आनंद एंड आज हम यहाँ पे आए हैं अपने सॉन्ग को प्रमोट करने के लिए। देयर इज अ सीरीज कॉल्ड शीशा सॉन्ग सीरीज, जिसका आज सेकंड सॉन्ग रिलीज हुआ है, साफ पता चलता। इसके पहले फर्स्ट सॉन्ग ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, इजहारे मोहब्बत। तो साफ पता चलता है को आप देखिए, लेकिन उसको देखने के लिए आपको इजहारे मोहब्बत भी देखनी पड़ेगी, तभी आपको साफ पता चलता है, साफ साफ पता चलेगा कि ये गाना क्यों बना। साफ साफ पता चल रहा है कि कितने खुश हैं इस गाने से ये लोग। तो इसी के साथ मैं एक सवाल आपसे लेता हूं कि अक्सर आप खबरों में बने रहते हैं, खबर क्या किसको पता, लेकिन अक्सर आपने सुबह उठकर अखबार पढ़ा होगा, खबरों को देखा होगा। क्या कभी खुद को खबरों में पढ़कर अच्छा महसूस हुआ है? ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। आई थिंक छोटे होते से ये एक चीज़ थी जो मैंने सोच रखी थी, दैट आई वांटेड टू बिकम अ सेलिब्रिटी। तो बट वो कैसे बनना है, बिकॉज आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। ज़्यादा सोचा नहीं था कि लाइफ कहाँ ले जाएगी, कैसे। बातें मैं ज़्यादा करता नहीं था। आई यूज टू बी अ वेरी स्टूडियस क्वाइट बॉय एंड धीरे धीरे आई थिंक जैसे उम्र बढ़ती गई, अपने आप चीज़ें होती गई। फ्रॉम एन इंट्रोवर्ट आई बिकेम लाइक एन एम्बीवर्ट, जहाँ पे दोनों चीज़ें मिक्स हो रही थी। कभी मैंने स्कूल में कोई ड्रामा नहीं किया, कहीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वाली जो चीज़ें होती हैं, एक्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं की थी। सो द फर्स्ट टाइम आई एक्टेड वाज व्हेन आई वाज गेटिंग आउट ऑफ कॉलेज ऑलमोस्ट। और वो भी लोगों ने धक्का दिया था कि भाई ये करना है, तो मैंने किया। एंड इवेंचुअली जब वो चीज़ आपकी 4 साल की बिहाइंड द कैमरा की मेहनत हुई, इवेंचुअली जब आप नैतिक बने, सो ऐसे कहीं लगा कि आपका वो सपना पूरा हो हुआ, रहा है। दैट यू बिकेम अ सेलिब्रिटी एंड इट टर्न्ड इनटू बीइंग अ हाउस होल्ड नेम, व्हिच वाज आई थिंक आई हैव जस्ट बीन वेरी लकी। कि इसका मतलब आप खबरों में आना शुरू हो चुके हैं। खबरदार हो जाइए कि आप खबरों में हैं। तो ये जो खबरों का सिलसिला है, इससे प्रीति के आनंद जी के साथ मैं जुड़ा रहूंगा, क्योंकि ये इंटरव्यू कोई खबरों जैसा तो नहीं होगा, लेकिन आपने जैसा भी बताया कि आने वाले समय में आप कोई साउथ मूवी भी कर रही हैं। जी जी, मैं तो साउथ डेब्यू होने जा रहा है मेरा। ओके, इट्स गोना बी अ तेलुगु फिल्म। वैसे तो आप पंजाब से हैं, मैंने नहीं, सुना। मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन हाँ पंजाबी फैमिली से हूँ, प्रॉपर सिख। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ? तो ये तो चंगी गल होगी, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। आंधी है थानू? एक कोई गाना ਤੁਸੀਂ ਗਾਏ ਸੀ ਉੱਥੇ और एक्टिंग ਕੀਤੀ ਸੀ? नहीं नहीं, मैं सिंगिंग तो नहीं की थी, मैं एक्टिंग तो ही शुरुआत की थी। मेरी पहली फिल्म पता नहीं पंजाबी मैंने- में बोलूं या हिंदी में नहीं, बोलूं? यू कैन बी इन बोथ, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। ओके, ते आई थिंक पंजाबी इंटरव्यू ना। पंजाबी, हाँ पंजाबी। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨੌਕਰ ਵੋਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਤਵੀਬ ਕੰਗ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 100 CR ਦਾ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। amazing. ਮੇਰਾ I know ਡੈਬਿਊ him, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਡੈਬਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੁੱਗੀ ਜੀ ਸੀਗੇ। Okay. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੁੱਗੀ जी, बहुत छोटी हाँ, छोटी उम्र कुकी से, जी, एग्जैक्टली है ना, बहुत छोटी उम्र से हम उनको देख रहे हैं सडनली। और जब उनसे पहली मुलाकात हुई ना, तो जस्ट सीन पहले हमने कर लिया और बातचीत हमने बाद में करी, और बातचीत शुरू हुई उनकी गुड़ वाली चाय के साथ में। Okay. तो दैट वाज वो जो पंजाबियों का एक वो जो अपना कल्चर है ना, खिलाना पिलाना एंड ऑल दैट, तो वो बड़ा एक मस्त तो पंजाब में 2 ही चीजें फेमस है, वहाँ की लस्सी तो सुबह दी चाय। हाँ, वो भी गुड़ वाली चाय, गुड़ जो वाली चाय। गुगी जी ने खुद अपने हाथ से प्रॉपर बना के कि चल अब बैठ के बात करते हैं। अरे, तो वो sounds बहुत एक great, अच्छा कॉन्वर्सेशन है, व्हिच आई विल रिमेंबर। या 3 फिल्में, एक सॉन्ग विद टेनिंग्स लिसिस, एंड आपकी सॉन्ग की सीरीज चलती जा रही है, साउथ में डेब्यू चल रहा है, और एक हिंदी फिल्म के साथ आप डायरेक्टर के साथ, बड़े डायरेक्टर के साथ काम भी कर रही हैं। आप जो है चाइल्ड आर्टिस्ट भी हैं,
आप चाइल्ड आर्टिस्ट भी I हैं। started as a और child. आपके अंदर वो बच्चा भी है। बचपन से तो ये मुझे भी दिख रही है, मैं ये तो इतनी छोटी है। मैं करंट मैं आई टेल यू पता है क्या था ना कि जब मैं 3-4 साल की थी सिर्फ एक ही चीज थी, टीवी पे आना है, टीवी पे आना टीवी पे आना है। इनको देख रहे थे कि नहीं आप नहीं पहले से? इनको मैंने ये रिश्ता का फर्स्ट एपिसोड देखा है पहली 2009 बार कहाँ मिले में। इनसे पहले, मुझे तो ये जानना है। फेस पहली टू बार तो फेस बॉम्बे तो में बॉम्बे ही में ही मिले। मिले, लेकिन देख तो सालों से कॉमन रही थी ना। फ्रेंड्स, बट या वी मेट आई थिंक एट लीस्ट 2021 नो नहीं 2020 कोविड से भी पहले। नहीं आपका सॉन्ग ये था ना जब उसका प्रमोशन था, मासूम बेवफा तेरा मासूम बेवफा तेरा चेहरा, मासूम चेहरा का एग्जैक्टली, तब प्रमोशन मिले था, थे। where we met for the very first इनके time। गानों में बेवफा प्यार हाँ, मोहब्बत बहुत रहा है। पर तो अब अच्छे वाले कर रहे हैं ना, अब ये हाँ, बेवफा अब वाला कर रही मेरे को है ना, मैं हम नहीं कर रहे। बेवफा हो गई ना, पर मैं भी बेवफा हूँ या नहीं हूँ इसके लिए आपको साफ पता चलता है कि बाद जो थर्ड सॉन्ग है शीशा सॉन्ग सीरीज का, वो देखना पड़ेगा। नहीं, आपको देख के तो साफ साफ पता चलता है कि आप रियल लाइफ में नहीं होंगे, ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए, बट मैं आपके गाने की तरफ आज एक्टर्स कर रही है बस, वैसे तो यार। ठीक है। नहीं। पंजाब की देखो खास गल पता है की है, मुस्कुराता चेहरा मिल जाए ना मानो दिन बन जाता है। तो हंसते रहो मुस्कुराते रहो, यू नो वही एक छोटी सी जिंदगी है। मेरे दादाजी कहा करते थे कि क्या लेकर आए जग में, क्या लेकर जाओगे, मिट्टी का तन है मिट्टी में मिल जाओगे, मुस्कुराते रहो जिंदगी में क्या लेके आए हो। खुश रहना बहुत जरूरी एग्जैक्टली इसी मुस्कुराहट के साथ जो आपका एक गाना आने वाला है, इसके लिए आप कुछ लाइनें बताना चाहेंगे, किस तरीके का गाना है ये? है। जो मेरा आ रहा है जी, दूसरा जी, वाला, हाँ, जी। आई जो थिंक शायद आज रिलीज भी नहीं, साफ ये पता साफ चलता पता है, चलता है तो इसके आज लिए रिलीज हुआ है वो। हाँ हाँ, तो साफ पता चलता है के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड ऑफ कोर्स। तो पहला गाना जो प्रीत और शरद के साथ था, उसमें उनका रोमांस था, एंड नाउ दिस इज माय रोमांस विद हर। और ये एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है उसके लिए तो ऑफ कोर्स आपको ये दोनों गाने देखने पड़ेंगे, बिकॉज एक गाना देख के ही समझ में नहीं आएगा। वीडियो देख के समझ आ गया कितना रोमांटिक। एग्जैक्टली और उसके बाद थर्ड देख के ये समझ में आएगा कि ये दोनों क्यों बने थे, ये क्यों तो इसलिए हुआ, ये तीनों क्यों था, हाँ। तो ये जो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली किया गया है विद दीज 3 सॉन्ग्स कमिंग इन बाय रंगरेजा फिल्म्स, सो रोहित हैड थॉट अबाउट दिस, द प्रोड्यूसर, एंड जब उन्होंने बताया, हम लोग को भी बताया था कि ऐसे ऐसे करेंगे, सो ऐसे दिया दिस साउंड्स नाइस। उनका एक आइडिया था, एक विजन था कि इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट करते, क्योंकि सॉन्ग्स तो हर कोई कर रहा है, Right, सारे ही कर रहे हैं, हर बहुत गाने तरह आ के रहे हैं। सॉन्ग आ रहे अब हैं, तो बट आते ही रहते तो हैं। रोहित का एक अपना एक विजन था कि उनको एक मैसेज देना था, तो वो मैसेज आपको थर्ड गाने में पता चलेगा, तो उसके लिए आपको देखना ही पड़ेगा। एंड आई थिंक समवेयर दिस इज नाइस, बिकॉज ऐसा एक्सपेरिमेंट भी हुआ नहीं है जहाँ पे एक ही स्टोरी 3 गानों में डिवाइड हो गई है, एंड यू हैव टू वॉच ऑल द 3 इन अ सीक्वेंस। सो एंड इसमें मतलब ना तो मैं हार्ट ब्रोकन हूँ, ना लोगों को मेरे ऊपर तरस आ रहा है। ये प्यार की कहानियां जो है, ये रिश्ता क्या कहलाता से ही आपके अंदर आ गया था कि प्यार में घुसेंगे? नहीं मतलब प्यार की कहानी। लाइफ पता नहीं अब चेहरा देख के वैसे ही हो जाता है या क्या करते हैं। आपका But चेहरा वो देख phone के से तो आप निकल गया हूँ अभी, यू नो द सैड सॉन्ग से आउट होके अभी आई एम द स्माइलिंग वन एंड शरद इज क्राइंग इन दिस। और दूसरा गाना एक आ रहा है जिसमें आई एम डेब्यूटिंग एज अ सिंगर, सो आई दैट इज अ वेरी हैप्पी जोन ऑल टुगेदर, तो आई एम एंजॉयिंग दैट स्पेस नाउ। मैं उस फेज से निकल गया हूँ। आप लोग इतने फिट कैसे रहते हैं? नो, आई रियली वांट टू आस्क फ्रॉम यू फर्स्ट। पता नहीं यार, जीन्स हैं, माँ बाप ने जैसा बना दिए बस वैसे हैं, और उसको मेंटेन कर रहे हैं बस, बाकी कोई अच्छी आदतें हैं नहीं, है ना। मेरा थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ज्यादा फिट हैं। बॉम्बे ही चलते हैं, कसम से उधर ही ऐसे मूवीज भी मिल जाएंगी। वैसे बॉम्बे जाके अपने आप आदमी ठीक हो जाता है क्योंकि ना खाना सही ठीक मिलेगा, हवा पानी वैसा है, धक्के वैसे ही पड़ेंगे। तो सिचुएशंस आपको ना थोड़ा यहाँ बैठ के जो लस्सी एंजॉय करते हो ना, वो हाँ। वहाँ जाके सब ठीक हो जाता है Situations, आदमी की, बस हो situations गया। track आदमी पे भूल जाता है यार क्या खाए क्या पिए, मेरे ख्याल से यही से। या एक्चुअली सर्वाइव कर ले, बहुत बड़ी बात। तो आपकी एक सवाल ऐसा भी बनता है मेरा कि हिना खान जी को आप जानते हैं, आपके साथ काम करती रही हैं, उनका जो ब्रेस्ट कैंसर है, क्या आपकी बातचीत होती है उनसे? देखिए, आई हैव ऑफ कोर्स आई हैव एक्सप्रेस्ड, अभी वही पूछ रहे थे रीमा जी भी, तो अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स ये चीज़ जो हुई है हमारी तरफ से, तो यही मतलब दुआ यही है कि आप ठीक हो जाएं, एंड ऑलरेडी शी इज़ पोस्टेड दैट शी इज़ ऑन द रोड टू रिकवरी। ऐसी चीज़ें काफ़ी हर एक की लाइफ में भी बहुत कुछ होता है। सो अब जैसे उनका आप लोगों को पता है, किसी का नहीं पता होगा, सो किसी के लिए ज़्यादा, क्योंकि ये बड़ी पर्सनल चीज़ होती है, उस पर कॉमेंट मतलब हम लोग को किसी को हक भी नहीं है कि ज़्यादा कुछ उनकी सेहत के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस आप अच्छे हो जाएं, और क्या, यही दुआ है बस, और क्या, और कोई बुरा क्यों चाहेगा किसी का। सो हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है, हेल्दी रहना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कहते हैं, वही तो कह रहे थे ना हम, खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सो जस्ट बेसिक वही है कि आई वुड लाइक टू विश हर ऑल द बेस्ट एंड रिकवर फास्ट। दैट्स एनी मैसेज फ्रॉम योर एंड? I would also say the same thing, though I don't know her personally, but तो बट हाँ, चीजें पता चलती हैं, तो ठीक, पर्सनल लाइफ पे कमेंट तो नहीं किसी की, बट यही है कि हाँ, हम सब चाहते हैं कि वो बहुत हाँ, बट जल्दी से ठीक हो, अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, और बस यही एक हाँ, विश रहेगी। एक सवाल, और बहुत सटीक सवाल, वो ये
कि जिस तरीके से एक्टिंग इंडस्ट्री में चल रहा है, कुछ अनस्टेबिलिटी वाली खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे एक्टर्स के घर बंद हो जाते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, छोटे एक्टर्स को काम नहीं मिल रहा है, नए लोगों को जल्दी ऑडिशन से प्रमोशन नहीं मिल रहा है। मतलब ऐसा क्या कुछ है? आपका थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। See, I've been in the industry for 22 years now, जितना मेरा experience रहा है. I have had the privilege of working with senior actors से लेके from these 2 decades of actors that we have had. जब हम आए थे वो बहुत अलग सिनारियो था ऑफ एक्टिंग. ऑडिशंस पे हम लोग 300 लोग भी खड़े होते थे. ऑडिशन देने के तरीके अलग थे. आज तो घर बैठ के हो जाता है सब कुछ. आप यहीं से भी ऑडिशन भेज सकते हैं, कहीं से भी भेज सकते सब हैं. कुछ ऑनलाइन हो चुका सो हर चीज़ के फायदे विद टाइम और नुकसान अलग होते हैं. अब हर एक को तो काम मिल नहीं सकता. हम तो आई थिंक जब मैं एक्टिंग स्कूल में था हमें बोला ये जाता था कि कम से कम हर दिन आते 3,000 लोग हैं एक्टिंग के लिए और जाते 6,000 हैं. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years ago. तो आज 20 साल के बाद वो आंकड़ा कितना होगा? हर किसी को एक्टर बनना है, हर किसी को टिकटॉक स्टार बनना है. बनना तो मुझे भी था। It's just, I think that's why I say that I'm just lucky that I was able to reach where I was. So that discipline somewhere, भगवान ने चाहा, हाथ रखा, आप वहां पहुंच गए. तो इट इज लक विद योर मेहनत कि आप कहाँ हैं. अगर हर कोई भी यही बन जाएगा तो बाकी काम भी कौन करेगा? तो इट्स लाइक दैट. एवरीबडी इज नॉट डिजाइन टू डू एवरीथिंग. बट वट एवर यू डू, माई ओनली मंत्र इज, आप चाहे कुछ भी काम करें, चाहे झाड़ू मार रहे हो, बट ऐसा झाड़ू मारो कि दुनिया में आपसे बेटर झाड़ू नहीं मार सकता फिर कोई. सिंपल शब्दों में कहूँ तो शिद्दत से करो. जो करो शिद्दत से करो, क्योंकि शाहरुख खान ने भी कहा था. वही तो ना. क्या फिर चाहे आप कुछ भी कर लो, कायनात आपके लिए ले आएगी वो. यही कहा था ना. इसी तरह से इसी कुछ तरीके कहा से था, कुछ इसी कहा था. तरह से कुछ कहा था. किसी चीज को इतना शिद्दत से चाहो चाहो कि कि पूरी कायनात आपको मिलाने आपको में पड़ जाए, हाँ. ताकि आप उसे हासिल कर हासिल सकें. कर जितनी खूबसूरती से हमने शाहरुख खान जी का नाम लिया, तो एक सवाल उन्हीं से मैं मोटिवेट होकर आपसे पूछता हूँ कि जिस उम्र में लोग मेच्योरिटी के लेवल तक नहीं पहुंच पाते, आज हम युवा पीढ़ी और हम लोग इतना आगे काम कर रहे हैं, शायद हमारी आने वाली पीढ़ी इतना नहीं सोच पाती. आपको क्या लगता है, जो आप आज कर रहे हो, आप खुश हो? मैं आज जो कर रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ उससे, क्योंकि मैंने यही करना चाहा था बचपन से. मतलब ये आपकी चॉइस थी? ये मेरी चॉइस थी. ये किसी ने फोर्सफुली या मुझे एक्सीडेंटली मैं इधर नहीं पहुंच गई हूँ कि करना कुछ था आ कुछ गई. हाँ, लेकिन इस जर्नी, मतलब ये चीज़ें करने के पीछे बहुत सारी जर्नीज मेरी रही है. मैंने बिहाइंड द कैमरा भी काम किया, एज अ क्रिएटिव हेड भी काम किया, एज अ स्टोरी रिसर्चर भी काम किया है. इवन बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी हैं. तो सब कुछ सीख सीख के वो चीज़ें आज एज एन एक्टर बहुत हेल्प करती है. क्योंकि जब आप एक सिर्फ एज एन एक्टर काम करते हो तो आप सिर्फ अपने उस कैरेक्टर के बारे में सोच रहे होते हो. लेकिन जब आप टेक्निकलिटीज को देखते हो या पूरी टीम के साथ जब आप बैठते हो और बिहाइंड द कैमरा जब आपको पता चलता है, तो आपके विजन में बहुत फर्क आ जाता है. तो मुझे लगा वो एक मेरा जो लर्निंग था बिहाइंड द कैमरा, वो बहुत काम आ रहा है आज मुझे. तो मैं बहुत, जो भी मैं कर रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ. और मैं यही बोलूंगी कि मुझे हर दिन ऐसे लगता है एवरी डे इज लाइक अ न्यू लर्निंग. सो आई टेक इट लाइक एज आई हैव टू लर्न एवरी डे. आई हैव टू लर्न. और कोई ऐसा दिन नहीं आए जहाँ मुझे लगे हाँ बस हो गया. आई हैव टू कीप गोइंग, जस्ट धीरे धीरे, पर हाँ जाना है आगे. बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने. इसी के साथ मैं आपसे बहुत कम शब्दों में जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग के पास समय कम है. आप जो जिंदगी में आज कर रहे हैं, ये करना चाहते थे? इज इट अ चॉइस? वाज इट अ चॉइस? या आप जो कर रहे हैं वो वक्त आपसे कराता चला गया? सी समवेयर ऑफ कोर्स इट वाज माय चॉइस टू गेट इनटू इट. बाकी फिर वक्त भी करा रहा है साथ साथ अपने आप ही जो करा रहा है. तो ये वही चेहरे हैं जो आप स्क्रीन पे देखते हो इतने खूबसूरती से. और जो ये रिश्ता क्या कहलाता है आपको तो पता ही है. लेकिन एक सवाल आ गया दिमाग में अचानक से, ये रिश्ता क्या कहलाता से है. ये जो सीरियल्स होते हैं, इसमें जो 5 सेकंड में बार बार कैमरा रिफ्लेक्ट करता है, लोग इसको पूछना चाहते हैं. मतलब पसंद भी वही आता है. अब देखो ना, जब तक वो ऐसा ऐसा नहीं होगा वो आंटी को समझ में नहीं आएगा. हमारी दादी कहती पहले समझो, बार बार इसलिए दिखा रहे हैं कि उसके इमोशंस को समझो. एक्चुअली वो थोड़ा ड्रामा उनको वहीं से मिलता है और फिर वहां से इंस्पिरेशन लेके वो ड्रामा घर में होता है. और पिसते आदमी है. आज ये प्रूफ हो गया, ये रिश्ता है कहलाता से. इन्होंने आके ये कह भी दिया कि आपके घर में जो चल रहा है इन्हीं की बदौलत है. मतलब ये सीरियल्स ने, ये खुद बोल रहे हैं इस बात को. सीरियल्स ने हमारी देश की औरतों को बहुत इन्फॉर्मेशन दी है और बहुत कुछ सिखाया है कि आप वैसे ही बने. और बहुत मजबूत बना दिया है. इतना मजबूत बना दिया है कि बेचारे आदमी चुप चुप के अब भाग रहे इधर उधर. अच्छा, ये बात भी खुद बोल रहा है. मैं इस बात से सरप्राइज हूँ. अच्छा, नहीं, आजकल तो वैसे आप जनरली देखो, मेन आर मोर. अभी तो आई एम सिंगल, राइट? लाइक आई एम नॉट मैरिड, आई एम नॉट हैविंग एनी गर्लफ्रेंड और समथिंग. थिंकिंग अबाउट इट. नहीं, आई विल गेट मैरिड ऑन टाइम. एवरीथिंग विल बी ऑन टाइम.
मेरे बच्चे कल को मुझे सिर्फ ये बोले कि ये देखो मेरे पापा आ रहे हैं, और उनको लगे ना कि ऐसा कुछ है, लगे उनको खैर बड़ा भाई है क्या। ऑफ कोर्स। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन गोइंग थ्रू यू बोथ। Yeah. अगर अपने कमिंग जितने भी बडिंग एक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, सीरियस में आना चाहते हैं या एक्टिंग में जाना चाहते थे, काम नहीं मिला घर वापस जाना चाहते हैं, सीरियस तरफ कोई रास्ता है, प्लीज कुछ सजेशंस देना चाहेंगे? Of course, there is no quick way to this. I think the best way is कि अगर आपको सीरियल्स करने हैं तो वहाँ के प्रोडक्शन हाउसेस में चले जाइए, कास्टिंग वालों से मिलिए, ऑडिशंस दीजिए, उनको कैरेक्टर और ये अगर आप लगेंगे फिट तो आपको बुलाएंगे ऑफ कोर्स, बट ऑडिशंस अच्छे से जाके दीजिए, जितने हो सकते जितने ज़्यादा देंगे तभी काम आता है। तो हमने एड्स के लिए भी ऐसे ही सवाल मैं इसी में ऐड करना चाहता हूँ, क्या एक उम्र के बाद इसकी प्रैक्टिस बंद कर देनी चाहिए? नहीं, वी हैव सीन एक्टर्स हु हैव कम इवन आफ्टर 40-50. Yeah, actually. अब फॉर एग्जांपल बमन नारानी हाँ, वाज नॉट, काफी टाइम बाद ही आए, बट लुक ही इज एवरीवेयर. सो आई थिंक इसके लिए कोई एज नहीं है. मे बी यू हैव अ कॉलिंग लेटर, मे बी यू हैव एन अर्ली कॉलिंग. Yeah. अब जैसे बचपन से वो काम कर रही है, हमने 21 साल की उम्र में शुरू किया था, 21-22 साल की उम्र में, किसी ने 50 साल की उम्र में किया. सो देयर इज नो एज बार. Particular age, I feel. Yeah. But yeah, it's just when it happens, it happens. तो अपने अंदर के बच्चे से एक बात पूछिए कि जो कमिंग फीमेल एक्टर्स एक्ट्रेसेस बनना चाहती हैं, इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, थोड़ी तकलीफें हैं, कुछ छोटी लाइन कुछ उनके लिए, फिर एक आखिरी सवाल के साथ एंड करेंगे इस इंटरव्यू को। मैं यही कहूंगी कि अगर किसी का सच में सपना है, एक होता है खुद के अंदर की आवाज कि मुझे ये करना है, एक होता है कि हाँ किसी को देख रहे हैं वो कर रहा है तो मुझे भी करना है। अगर आप उस थॉट के साथ मुंबई आते हैं या कुछ भी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, आप ज्यादा लंबे टाइम तक क्यों सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि एक रिजेक्शन आएगा आप फेस कर लोगे, दूसरा आएगा फेस कर लोगे, शायद तीसरे चौथे के बाद आपको लगेगा नहीं करना है, फिर आप जाके कहेंगे हमें काम नहीं मिला। और यही अगर आपकी खुद की आवाज होगी, खुद का सपना होगा, 100 रिजेक्शन के बाद भी आप 101 पे उठ के खड़े होगे, यार मुझे करना है। तो आई फील दैट फीलिंग शुड बी योर ओन। आजकल पता है क्या हो गया है ना, वो कर रहा है तो पेशेंस नहीं है। पता है एक्टिंग को मैं जेन्युइनली, मतलब मैंने जितने लोगों को भी, इतना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं, लेकिन हाँ जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये चीज़ देखी है ना, लोगों ने एक्टिंग को ना बहुत ऐसे होने वाली चीज़ समझ लिया। आज अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं या कोई भी कोर्स करते हैं, आप 5, 6, 7 साल देते हो, पढ़ाई करते हो तरीके से, शिद्दत से, उसके बाद भी आप इंटरव्यूज देते हो, जॉब मिलती है नहीं मिलती, सारी चीज़ें होती हैं, राइट। आपके पेरेंट्स भी वेट करते हैं, आप भी वेट कर। एक्टिंग तो आप समझते हो आज हम बॉम्बे और कल हम स्टार बन जाए, यार हाउ इट्स गोना हैपन। आपको ग्रूमिंग नहीं करनी, आप सोचते हो बस आप सुंदर दिख रहे हो, ठीक ठाक दिख रहे हो तो आप एक्टर हो। नो बॉस, ऐसा नहीं होता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू हैव टू वर्क ऑन। सो यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। अपने माइनस प्लस को पहचानोगे, उतनी चीजें, जितना आप अपने आप को ग्रूम करोगे, आप उतनी अपॉर्चुनिटीज के लिए आगे। बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। जितना ये रिजेक्शन की आपने बात कही ना, ये इसी को थोड़ा सा पलट देते हैं, करियर से थोड़ा साइड में आते हैं। ये जो प्यार वाली चीज है ना लाइफ में, 2 लाइनें प्यार, क्योंकि आपके गाने में प्यार, दोस्ती, यही सब है, तो प्यार को लेकर आप क्या हमारे कहना चाहते पहले गाने में मोहब्बत ही है। प्यार नहीं चल रहा वैसे, बट तो नहीं बताएंगे कैसे होता है। हैं? ये लोग वो लोग ज्यादा समझा सकते हैं जो लोग इस वक्त प्यार में नहीं है। बिल्कुल, मुझे लगता है ये ज्यादा समझा। ये समझा, ये पूछिए प्लीज। तो प्यार में हाँ बोलिए, आप सवाल कीजिए। वैसे आप जो यंग जनरेशन वाली बात कह रहे हो ना, आप हमसे भी ज्यादा यंग लगते हो, टू बी वेरी फ्रैंक विद द कैमरा, विद वेरी फ्रैंक विद द कैमरा। सही है, but it should not. सीरियस में आपको देखता था मुझे। I'm going to be turning 42 now. You're turning 42 now. Yeah. 10 September. Yeah. Happy birthday. Happy birthday. ओह अच्छा, हो सॉरी, 10 सितंबर, हैप्पी बर्थडे। एक अलग सीरीज में इसकी जरूर निकालूंगा। आज करण का बर्थडे है और मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू एंड यू टू। लेट्स विश फॉर द वीडियो। Happy birthday, Karan. Thank you so much. and let's 10 celebrate September. together. कितने स्पेसिफिक है ना, हम लोग कैसे अपना फटाफट बना लेते हैं कंटेंट। हमारा रेडी है भाई। That's what मैं तो लगा लिया था For पहले। 10th of September, his content is ready. That's what I said to her कि ऐसा है कि मैं कुछ भी तैयार करके नहीं आया हूँ। I'm a very natural person, मेरे को पता ही। लेकिन ले लिया वैसे, मतलब हाँ इंटरव्यू भी पूरे हो गया, एक्चुअली birthday भी हो गया, सब कुछ ही कर लिया इसने। पूरा कंटेंट मतलब एकदम ही ले लिया सारा। अच्छा, वो एक्टर ही बना दो। बडिंग जर्नलिस्ट। ओके, सो दोस्ती और प्यार के बारे में कुछ खूबसूरत से शब्द आप कहेंगे, ताकि मैं इसकी एक रील बनाकर लोगों को ये समझाऊं कि प्यार कितना खूबसूरत होता है। वो भी सिंगल लोग बताएंगे आपको, प्लीज गए। एक लाइन में बताओ चलो। हाँ, देखो प्यार वर्ड ही प्यारा है, मतलब सुनो है ना, प्यार वर्ड बहुत प्यारा है, लेकिन ना लोगों ने आजकल का जो मतलब जनरेशन, इवन आई एम ऑल्सो फ्रॉम दिस जनरेशन ओनली, मैं कोई बाहर से नहीं आई हूँ, बट
जितना मैं अपने आसपास, आई थिंक मैं शायद थोड़ी बहुत सॉर्टेड हूँ इसके लिए, मतलब मुझे चीजें जल्दी समझ में आ जाती है। मेच्योरिटी लेवल शायद और लोगों से थोड़ा ज्यादा है एज के, अपनी एज के कंपैरिजन में। यहाँ बहुत कम एज में आ गई थी घर से बाहर, तो मेच्योर हूँ उतनी। पर जो अपनी एज के लोगों को मैं देखती हूँ ना, इन्होंने इस प्यार शब्द को ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। सी, आप किसी से प्यार करते हो ना, तो आप किसी को बांध नहीं सकते हो। जो लोगों ने बांधना चालू कर दिया है, ये जो आजकल के जो ये मैसेजेस है ना, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, लास्ट सीन ऑन किया कि नहीं किया, इंस्टाग्राम का पासवर्ड दिया कि नहीं दिया। आदमियों को फ्री छोड़ो शील सिंह। अगर डिलीवर्ड हो गया मैसेज तो सीन क्यों नहीं हुआ, अगर सीन हो गया तो Video call? व्हाई, अरे आई हेट दिस। तो मैं करण को वही बोल रही, या तो पता है क्या है, वो प्यार नहीं है, Proof वो दो। फिर आप ना किसी को तुम बांध, कहो, वो आप बांध रहे हो। प्यार इज अ वेरी सेल्फलेस थिंग, आई वुड से। अगर आप किसी को दिल से प्यार करते हो ना, आप उसको खुला छोड़ोगे, आप उसको कभी बांध के नहीं रखोगे। तो आई फील दिस शुड बी द लव, नो, सेल्फलेस होना चाहिए। वैसे बांध के नहीं, तू मुझे बता, नहीं तू मुझे बता, ये वीडियो कॉल कैसे करो, हुआ, proof हाँ, दो। अभी अच्छा फ्रेंड्स के साथ ठीक है, नहीं अच्छा है इतनी बात। देर don't। एक्चुअली क्या है, फर्क क्या हो गया ना इनकी जनरेशन और हमारे में। देखो अभी इतना सा पूछा था आपने प्यार और दोस्ती का, नहीं बट कितने एक्सप्रेसिव, ये जनरेशन इतनी एक्सप्रेसिव है, इतना सब कुछ इनको बताना होता है, इतना सब कुछ कहना होता है, फिर भी वो इतना फोकस्ड अपने करियर में। प्यार व्यार अभी शी इज नॉट गेटिंग इनटू इट। मतलब एक बार अगर घुस गई तो क्या होगा, वो तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। वो तो कितना कुछ होगा। अच्छा ठीक है करण, इतना सिंपल है कि इसने इतना समझाया और मैं इतना ही कहूंगा। आपने बोला प्यार और दोस्ती, राइट? प्यार दोस्ती है, दोस्ती प्यार है, खत्म। सवाल का जवाब ही यही खत्म हो खत्म गया हो कि प्यार दोस्ती, जैसा कि शाहरुख खान ने अपनी मूवी में कहा। दोस्ती दोस्ती प्यार खत्म हो गई। अगर वो दोस्ती अच्छी है तो वो प्यार में तब्दील हो सकती है। बिल्कुल। प्यार में अगर तब्दील हो गई तो आपकी तो लाइफ सॉर्टेड है। अगर वो दोस्त है आपके अच्छे, फिनिश्ड। प्यार बट दोस्ती एक्चुअली आजकल मिलते नहीं है ना ऐसे लोग, वो सही वाला मिलना जरूरी है बस। Now the explanation is coming from his side also। पापा सुन लो, आप थोड़ा सही ढूंढना है, मतलब सही ढूंढना आप। नहीं, पापा जी को कह रहा हूँ, सही ढूंढना आप। हाँ यार, सोच समझ के करिए जो भी करना है। आजकल माहौल ऐसे ही है। देखिए, प्यार दोस्ती है, और जितनी खूबसूरती दोस्ती होगी उतना ही खूबसूरत आपका प्यार हो। इसी के साथ इस इंटरव्यू का मैं समापन करता हूँ। लेकिन एक चीज मेरी तरफ से, एक्टर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, एक्ट्रेस बनना है, कुछ भी बनना है, जो भी करना है शिद्दत से करना है। एक शायरी आखिरी में जाते जाते मेरी तरफ से आप दोनों के लिए, कि महफिलों में तो आगाज बहुतों का हुआ है, कि महफिलों में तो आगाज बहुतों का हुआ है, देखो मेहनत करके आज हम सामने बैठे हैं। मैं तकदीर से लड़ाई नहीं लड़ता, देखो क्या पाना कहाँ जाना। कि मैं तकदीर से लड़ाई नहीं करता, देखो क्या पाना कहाँ जाना। मुझे जो भी मिला है मुकद्दर ने दिया, और मेरी किस्मत में लिखा है। तो इसी के साथ इस इंटरव्यू का समापन करता हूँ। इनका गाना जरूर देखिएगा, लिंक्स मैं नीचे जरूर दूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रही। फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। मैं हूँ आशीष दुबे, इंस्टा आईडी IM आशीष दुबे, इन दोनों की मैं डाल दूंगा। इनको वैसे आप जानते हैं, मुझे अपने बारे में बताना था। नमस्कार।